आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। देखिए, हम बहुत सारी बातें आपको हमारे वीडियो की पिछले लेक्चर वाली सारी जो भी वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वलय आकार यानी साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या है कि आपको ग्रुप का नाम लिखना नहीं जानना है। आपको कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके नाम आपको जान के आप याद भी कर सकते हैं या फिर जानने से सिर्फ आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहला हमारा कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अब देखिए साइक्लोपेंटेन है, इसको किस तरीके से हम लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C6H10। अब देखिए इस तरीके से आपको पहले भी जानते ही होंगे कि इस तरीके से भी, इस तरीके से भी या फिर इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। देखिए तीन तरीके हैं, एक ही कंपाउंड को तीन तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए C5H10 है। अब इसको जब एक्सपेंड करते हैं, इसमें सारी बॉन्डिंग वाली जो जहाँ जहाँ बॉन्डिंग बना है अगर उस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं तो देखिए इस तरीके से बनेगा। एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ है। देखिए 5 कार्बन हो गया, दो प्रत्येक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है यानी 10 हाइड्रोजन है। तो ये देखिए क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो क्यों बोले कि क्योंकि ये गोल है, साइक्लो इसलिए। और पेंटेन में आपको पता है कि पेंट 5 कार्बन होगा और सिंस डबल बॉन्ड नहीं है CnH2n+2 के फॉर्मूला में रखिए। देखिए कितना होगा Cn तो C5 रखेंगे, H2n तो इस वजह से। और यहाँ जो है ना कि 2 हाइड्रोजन कम क्यों हो गया है, क्योंकि ये साइकिल बन गया है, ये एक दूसरे से जुड़ गया, इस वजह से 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए। अब देखिए ये C5H10 है तो इसमें देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं है यानी ये एल्केन है। तो पेंट प्लस एन क्यों लगाते हैं, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि एल्केन का ANE और एल्कीन का ENE और एल्काइन का YNE तीनों हम लेके किसी भी जो है कि कंपाउंड के लास्ट में रखते हैं। उस हिसाब से कई तरीके के मेथोलॉजी फॉलो करने के बाद जो है कि ये सारे हम लिखते हैं। ठीक है, तो मेथड है। तो इसका सबसे पहले तो देखिए साइक्लो, क्योंकि ये गोल है, इसमें सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लो। 5 कार्बन इसलिए पेंट, और ये एल्केन जैसा है तो इस वजह से इसको एल्केन बोलते हैं, एन लगाते हैं तो साइक्लोपेंटेन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन है तो देखिए साइक्लो क्यों है कि ये साइक्लो है। ठीक है, इस तरीके का आप इसको इस तरीके का भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए तीनों। अब देखिए इसको जब बॉन्डिंग नेचर पे इसके किस तरीके के कहाँ बॉन्डिंग है, इस तरह अगर आप एक्सपेंड करते हैं, इसको फैलाते हैं तो देखिए 6 कार्बन है और देखिए कितने प्रत्येक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वजह से। और देखिए कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ 5 कार्बन था इसलिए साइक्लोपेंटेन, यहाँ 6 कार्बन है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। अब हम आते हैं एक अलग कंपाउंड की ओर। देखिए इसका नाम है बेंजीन बोलते हैं या और कुछ भी बोल सकते हैं। आप उतना नहीं जानिए क्योंकि IUPAC नेमिंग नहीं पढ़े हैं। तो ये बात समझ जाइए कि बेंजीन क्या होता है कि जस्ट लाइक साइक्लोहेक्सेन जैसा होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में कार्बन और कार्बन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेट प्लेस पे डबल बॉन्ड आ जाता है। बस इतना ही, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में इतना ही डिफरेंस है कि डबल बॉन्ड आ जाता है कहाँ। देखिए ये एक डबल बॉन्ड है, उसको एक छोड़ने के बाद एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ने के बाद एक डबल बॉन्ड। इस तरीके से आप देखेंगे, इसको इस तरीके से भी करते हैं क्योंकि ये सारे जो है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। बाद में आप जानेंगे रेजोनेंस जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। अब हम देखिए बात आते हैं कि ये तो हो गया हमारा सिंपल सा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और भी हम देखिए नाम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा आप बस खाली सिर्फ ये वाला बात आपको जानना है कि कार्बन का जो सिंपल सबसे नेमिंग होता है वो वाला बात जानना है। ठीक है, अब देखिए कैसे, CH4 है तो देखिए ये वाला का स्ट्रक्चर क्या होगा, C होगा H H H H। देखिए 4 हाइड्रोजन है। अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है, एल्केन ग्रुप से। तो एल्केन है तो देखिए कार्बन 1 है तो हम क्या लिखेंगे, मेथ। और देखिए जो एल्केन है उसमें ANE होता है, मेथेन। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, यही चीज़ हिंदी में लिखते हैं। ठीक है,
तो जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है वो इंग्लिश वाला नाम नहीं लिखेंगे, वो हिंदी वाला सीखेंगे। अब देखिए इसी में क्या करना है, हमको सिर्फ CH3 जोड़ देना है। तो जब CH3 कितना हो जाएगा, C2, इससे निकालिए फार्मूला से CnH2n+2, यहाँ 2 रखिए तो C2 4 2 6 H6। तो बस यही क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको इसी में CH3 जोड़ दीजिए, बस एक हाइड्रोजन हटा के CH3 जोड़ दीजिए। मतलब कहने का है कि एक हमको पहला वाला मिल गया, उसमें CH3 जोड़ते जाएंगे, अगला वाला मिलते जाएगा। तो इसका क्या नाम होगा, एथ, और एन होता है तो एथेन। ये समझ गए आप। अगर ये 3 है तो C3H8 हो जाएगा, H8 यहाँ रखिए 3 3 दूना 6 2 8 8 हो जाएगा। तो मेथ एथ प्रोप, प्रोप तो सब में लगेगा प्रोप, लेकिन लास्ट में एल्केन है इसलिए एन लगेगा, तो ए न प्रोपेन। इस वजह से आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एल्कीन समूह पे। तो देखिए एल्कीन वाले समूह पे हम साधारण वाला नेमिंग ही बताएंगे सबसे पहले। तो देखिए एल्कीन का है, तो ये बात आपको पता है पहले से ही कि जब भी हम एल्कीन का नाम लिखते हैं तो कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। तो देखिए डबल कार्बन है, कितने बॉन्डिंग की आवश्यकता है, 2 हाइड्रोजन, देखिए 2। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। कभी कभार भूल जाइएगा तो ये दोनों से कंपनसेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। ये क्या हो गया, C2H4, यहाँ 2 रख के देखिए यही आएगा। अब देखिए ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए इसमें CH3 जोड़ दीजिए, तो CH3 जोड़ेंगे तो हमको एक हाइड्रोजन हटाना होगा, तब तो CH3 जुड़ेगा। अब देखिए CH3 जब आप जोड़ दिए तो C3H6 हो जाएगा, C3H6 CH3। तो देखिए यहाँ 3 रखिए, H6 आ गया, यानी इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ, फिर इन हो जाएगा एथीन, इन लगा दिए। समझ गए बात को। जो लास्ट वाला नाम का है हमारा जो जनरल, उसी का लास्ट वाला EN इसके साथ जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, इन। तो इन हो गया। ये क्या है, 3 है कार्बन, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप हो गया। अब लेकिन इसमें इन जोड़ना है, इन, तो पी ना प्रोपीन। 4 है तो ब्यूटीन हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए आते हैं हम अपने अगले कंपाउंड की ओर। अगला कंपाउंड हमारा क्या होगा, अगला कंपाउंड हमारा रिलेटेड होगा लास्ट वाले से, यानी हमको एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। तो अब देखिए एल्काइन में भी यही है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, H होता है, H होता है। इसका जनरल फार्मूला कैसे लिख देंगे, C2H2। अब जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। बात समझ में आ गया। यहाँ 2 रखिए, क्यों 2 कार्बन लिए हैं, 1 कार्बन क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ गई। यहाँ कार्बन की जगह कोई और कंपाउंड आ जाएगा तो ये इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं होगा। C2H2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 कार्बन है तो मेथ एथ, एथ लिख दिए हम, एथ। और YnE लास्ट में होता है, आपको याद होना चाहिए YnE, तो एथाइन, इन हो गया। C3 यहाँ रखिए 3, तो C3 कितना, CH3 इसमें जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन हटा के, तो C3H4 हो जाएगा। जब C3H4 हो जाएगा तो इसका नाम कितना हो जाएगा, 3 कार्बन है तो ब्यूट, लास्ट में क्या हो जाएगा, आइन, जुड़ जाएगा आइन, ब्यूटाइन। बात समझ में आ गया। इसका नाम बस इतना ही तक आपको जानना था, आप याद कर सकते हैं, जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए ये तो साधारण था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब देखिए कुछ ग्रुप होते हैं जो हमें याद रखना है, जैसे हेलो, हेलो किसको बोलते हैं, देखिए हाइलोजन को हेलो बोलते हैं, ठीक है। हाइलोजन जो होता है, हाइलोजन ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इस तरीके से इसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। ऊपर से आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल तो उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है। तो इसको हैलोजन, हैलोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समुद्र में पाई जाती हैं। आपको पता है
क्लोरीन भी समुद्र में मिल जाएगा, ब्रोमीन भी मिल जाएगा, आयोडीन समुद्र में ही होता है क्योंकि नमक में मिला हुआ होता है, फ्लोरीन भी उसी में होता है समुद्र में ही, इसलिए इसको हेलो बोलते हैं। तो ये हमारा हेलो ग्रुप हो गया, ठीक है। अगर किसी में इसी में मान लीजिए CH4 है तो यहाँ CH3 कर दीजिए, एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जोड़ दीजिए, तो ये क्या कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, हेलो एल्केन। बात समझ में आ गया। अब इसी तरह से है, देखिए एल्कोहल, एल्कोहल तो एल्कोहल के लास्ट में क्या होना चाहिए, OH, कंपाउंड के लास्ट में OH होना चाहिए। एल्डिहाइड है, इसके लास्ट में ग्रुप कौन सा होना चाहिए, CHO। इस ग्रुप से ही बदल रहा है, नेमिंग करने का मेथड भी अलग हो जाएगा। कीटोन है तो कीटोन में लास्ट में क्या होना चाहिए, CO। आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या होना चाहिए लास्ट में, COOH, COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर है तो COOR, नाइट्रो है तो NO2, एमीन है तो NH2। अब बात समझ में आ गया। अब देखिए हम कुछ कुछ कंपाउंड के नाम, जैसे CH3Cl, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। बात समझ में आ गया, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। अब देखिए ये अगर इसी में CH3 और जोड़ दे तो ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर 3 कार्बन हो जाए तो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। 4 हो गया तो इस तरीके से आप कार्बन का नाम लिख के YL लगा के क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि ये YL है इसके वजह से, ठीक है। अब आप बात समझ में आ गया। अब देखिए एल्कोहल को, तो CH3OH, ठीक है, ये इसका सबसे सिंपल कंपाउंड होता है। अब देखिए CH3OH है, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। देखिए अगर इसी में हम, सबसे सिंपल है क्योंकि एक कार्बन है, अगर इसी में देखिए एक CH3 जोड़ देते हैं, जोड़ना क्या हमको, CH3, कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह CH3 जुड़ गया, यहाँ पे CH2OH। बात समझ में आ गया। सबकी बैलेंसी पूरी है, लिखेंगे कैसे, C2H6O, देखिए 3 2 5 1 6, इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, जनरल नेमिंग है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के प्रॉपर्टी समझ जाइए, सब कुछ सेम है, बस CH3 का अंतर है। अब देखिए इन दोनों की प्रॉपर्टी, बनाने का मेथड, देखने में सब कुछ सेम होगा, लेकिन बात आती है कि ये जो एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल C2H6O, इसको जो बिकता है मार्केट में एल्कोहल वो है, दारू जो बिकता है मार्केट में वो है, ये वाला पीने वाला है, और ये पीने वाला नहीं है, ये जहरीला होता है। बात समझ में आ गया। बस जो है कि इसके प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा, केमिकल प्रॉपर्टी में भी नहीं अंतर होता है, बस इसके कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जिसको ध्यान में रख के इसको पिया जाता है, ये नहीं, क्योंकि ये घातक हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब इसी तरह से कीटोन, कीटोन में भी इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, CHCOOH, इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। बात समझ में आ गया। लिखने का मेथड आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, IPSC नेमिंग सिर्फ जनरल नाम है कुछ कंपाउंड्स का। और देखिए यहाँ तक हो गया, एमीन वगैरह सब कुछ लगा के आप कंपाउंड बना सकते हैं। मेरे इस चैप्टर को इतना सब कुछ पढ़ाने का मतलब ये था कि आपको एक मतलब कि दिमाग में आइडिया आ जाए कि हाँ भाई, नाम लिखने का एक मेथड होता है और इन सब का नाम क्या होता है ये भी आपको याद हो जाए। अगर आप लिखेंगे तो ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा कोई है, देखिए ये जो है, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड OH, ठीक है, ये वाला कंपाउंड दोनों एक ही कंपाउंड है, लेकिन अंतर CH3 का है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी समान होती है, CH3 जोड़ने के बाद क्या क्या बदल जाता है, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप दूसरी क्लास में भी
हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, ठीक है।